एक्सरसाइज नंबर 2.2 फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्यूब रूट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है, अब हम इस पर थोड़े क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो एक्सरसाइज नंबर 2.2 में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आप क्यूब रूट फाइंड करें और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के 3 पार्ट्स है, इसमें एक हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो सेकंड जो पार्ट है वो क्या है, 8। क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि आप इस 8 जो नंबर है इसका क्या फाइंड करें, क्यूब रूट, मतलब 3 रूट्स फाइंड करें। तो ये हो जाएगा सोल्यूशन। उसी तरह सपोज x एक नंबर है और वो क्या है, ये जो क्वेश्चन है 8 और ये है क्यूब रूट, ठीक है। तो x क्यूब रूट 8, क्यूब रूट का क्या मतलब कि 8 पावर 1/3, जिस तरह अंडर रूट 1/2 के बराबर होता है। देन हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे उसी तरह क्यूब लगाएंगे। तो ये हो जाएगा x क्यूब और ये हो जाएगा 8 पावर 1/3 जो इसका पावर है और ये होल क्यूब। तो x क्यूब बराबर हो जाएगा ये 3 और ये 3 कैंसिल होकर 8 बन जाएगा, ठीक है। x क्यूब इक्वल हो जाएगा किसके, 8 के। देन अब अगर हम क्या करें, 2 का क्यूब लेते हैं तो ये किस चीज़ के बराबर है, 8 के बराबर है। तो हम इधर क्या करेंगे, ये हो जाएगा x क्यूब इक्वल टू 2 पावर क्यूब, 2 पावर क्यूब। देन उसी तरह इस 2 पावर क्यूब को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x होल क्यूब और ये प्लस है तो इधर शिफ्ट होकर माइनस बन जाएगा और 2 पावर होल क्यूब इक्वल टू 0। अब ये क्या है, a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब। और हमें फार्मूले से पता है कि a क्यूब माइनस b क्यूब किस चीज़ के बराबर होता है, a माइनस b, सही है, a माइनस b इंटू a स्क्वेयर प्लस ए बी, सो 2x और प्लस b स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर तो 4 इक्वल टू 0 हो जाए। ये क्या है, फार्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब। ये फार्मूला आपने 9th में पढ़ा हुआ है, इसको आपने याद करना है। अब जो 8 का एक रूट है ये क्या है, x माइनस 2, तो x माइनस 2 भी क्या है, इक्वल टू 0 और x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 भी क्या है, इक्वल टू 0। तो x का एक रूट आ गया, वो क्या है 2, मतलब 8 का एक रूट 2 के बराबर। और इसको हम, इस रूट्स को हम किस तरह फाइंड करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको हम फाइंड करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इधर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1, b है 2 और c क्या है 4। तो हमें मालूम है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वेयर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a, सही है। अब x बराबर हो जाएगा माइनस b क्या है 2 प्लस माइनस और b स्क्वेयर तो 2 का स्क्वेयर माइनस 4, a की जगह फुट करेंगे 1 और c क्या है 4 होल डिवाइडेड बाई 2 और a क्या है, a है 1, सही है। तो इससे क्या आएगा, इससे ये आएगा x बराबर हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस अंडर द रूट 2 का स्क्वायर तो 4 माइनस 4 4 जार 16 डिवाइड बाई 2 और x बराबर हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस, इससे आएगा माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2। अब ये माइनस, इस माइनस 12 से हम क्या निकालेंगे, आयोटा। उसी तरह जिस तरह हमने डिफिनीशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में फाइंड किया था। मतलब क्या है कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, माइनस 12 को 12 मल्टीप्लाई माइनस 1 और ये दोनों अंडर द रूट है तो माइनस 1 अंडर द रूट किसके बराबर है, आयोटा के। तो इससे आयोटा आएगा बाहर विच इज माइनस 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस आयोटा बाहर आ गएगा और ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 2। अब x बराबर हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस आयोटा, ये 12 प्रोडक्ट है किसके, 4 मल्टीप्लाई 3 के और डिवाइड बाई 2। अब अगर आप इसको देखें 4 और मल्टीप्लाई 3 तो 4 कंप्लीट स्क्वायर है ना किसका, 2 का स्क्वायर।
और ये जो अंडर रूट है ये 4 का भी है और 3 का भी है। तो 4 का अंडर रूट किससे कैंसिल हो जाएगा? स्क्वायर से। तो बाहर क्या आएगा? 2। तो इस तरह होगा, x बराबर हो जाएगा -2 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस और आयोटा, ये 4 क्या है होगा, इससे 2 बाहर निकलेगा और 2 अंडर रूट से, स्क्वायर अंडर रूट से ख़त्म हो जाएगा और अंदर क्या आएगा? 3 अंडर द रूट डिवाइड बाई 2। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, x इक्वल हो जाएगा -2 प्लस माइनस, सही है। इनसे कॉमन लेते हैं, ठीक है, ये 2 कॉमन है ना, तो ये कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर द रूट 3, ठीक है, डिवाइड बाई 2। सो इधर क्या है? प्लस माइनस, तो x की 2 वैल्यू आ गई, एक है 2 इंटू -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा है x इक्वल टू 2, सही है, 2 - 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब हमें मालूम है कि ये वैल्यू किसके बराबर है? ये प्लस है और ये क्या हुआ? ये माइनस हुआ। ये प्लस हुआ, प्लस माइनस है तो एक वैल्यू प्लस एक वैल्यू माइनस। अब हमें मालूम है कि ये वैल्यू किसके बराबर है? ओमेगा की। तो x की 2 वैल्यू आ गई, एक है 2 ओमेगा और दूसरी क्या है? दूसरी वैल्यू है ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, तो ये बराबर हो गया 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा स्क्वायर। तो x की कितने, जो 8 है ये इसकी 3 क्यूब रूट्स बन गए, एक था 2 ओमेगा और एक है 2 ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह इस क्यूब रूट वाली क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 2 का सलूशन। क्वेश्चन को अब गौर से देखें। क्वेश्चन था कि आप इसका क्या फाइंड करें? क्यूब रूट। क्या फाइंड करें? आप इसका फाइंड करें क्यूब रूट। तो हम इसका किस तरह क्यूब रूट फाइंड करेंगे? देखिए, लेट्स सपोज ये x क्या है? एक नंबर है और ये क्या है? ये है क्यूब रूट। ये क्या है? 8 क्या है? क्यूब रूट। तो क्यूब रूट का मतलब है कि x की पावर 1 और 3 के बराबर है। देन हम लगाएंगे क्या? लेंगे दोनों साइड पे क्यूब, तो ये भी क्यूब हो जाएगा, ये भी क्यूब, तो x क्यूब हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 8। अब हमें मालूम है कि ये जो 8 वैल्यू है ये किसका क्यूब है? ये 2 का क्यूब है। हम ये क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे साथ एक फार्मूला बनाना चाहिए हमें, ठीक है। तो हम फार्मूला इस तरह बनाएंगे कि हम 8 का क्या लेंगे कि 8 की एक ऐसी वैल्यू लेंगे जो क्यूब हो, तो ये 2 पावर क्यूब ये बराबर हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 8। अब इसको हम उधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, देन ये फार्मूला बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू दिस। अब एक जो रूट है क्यूब का, इसका एक तो x से आ गया, वो क्या है? 2। मतलब क्या है कि ये भी 0 के बराबर और ये भी 0 के बराबर, तो एक रूट इस 8 नंबर की आ गई 2। दूसरा जो है वो हम फाइंड करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ये चीज़ है और हम जो वैल्यूज़ है a b c हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इस तरह फाइंड करेंगे, देन पुट करेंगे और आंसर हम इससे निकालेंगे। लेकिन इधर आपने ये याद रखना है कि -12 ये प्रोडक्ट है, -12 किसका प्रोडक्ट है? 12 मल्टीप्लाई -1 से -12 अगेन आता है कि नहीं, और दोनों पे अंडर रूट है। तो हमें मालूम है कि -1 अंडर रूट आयोटा के बराबर है, तो आयोटा इससे बाहर आ गया और ये क्या हो गया? +12, ठीक है। देन ये 12 जो है ये प्रोडक्ट है 4 मल्टीप्लाई 3 का, तो 4 कंप्लीट स्क्वायर है 2 का, तो 2 बाहर आएगा और 3 अंडर द रूट रहेगा। अब इधर हमने 2 इनसे कॉमन ले लिया दोनों से, तो ये 2 बाहर हो गया और ये इस तरह आ गया। अब ये हमें मालूम है कि ये ओमेगा के बराबर है और ये ओमेगा स्क्वायर विच इज़ √5 हो गया।
अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2.2 में। तो सेकंड क्वेश्चन है कि आप इवेलुएट करें। पार्ट नंबर 1 है ओमेगा 12 प्लस ओमेगा 58 प्लस ओमेगा 95। देखिए स्टूडेंट, हमें मालूम है कि जो 1 था, ठीक है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों का प्रोडक्ट किस तरह, इन तीनों का प्रोडक्ट इक्वल था किस चीज़ का, 1 का। मतलब क्या है कि इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा क्यूब और विच इज़ इक्वल टू 1। ये अपने याद रखना है, सही है। ये क्या करना है, आपने याद रखना है। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा किस चीज़ का, 1 और ओमेगा के, ये भी आपने याद रखना है। और ओमेगा बराबर होगा 1 और ओमेगा स्क्वायर के। तो इधर हम क्या कर जाएंगे, इधर हम पावर इस तरह बनाएंगे कि एक साइड पे क्यूब हो, ठीक है, जो बेस है वो क्यूब आ जाए, बेस का पावर इस तरह देंगे सोल्यूशन। अगर हम इसको इस तरह लिखे ओमेगा क्यूब होल पावर 4, तो अगेन 12 आता है कि नहीं, लेकिन क्यूब हम इसलिए बनाता है ताकि 1 आ जाए, ताकि क्या आ जाए, 1 आ जाए। इसी तरह इसका क्यूब इस तरह नहीं बनता, तो हम इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। किस तरह, देखिए इस तरह ओमेगा इंटू ओमेगा 57। तो अब इससे क्या आएगा, ये पावर क्यूब होगा, ये क्या होगा, क्यूब। किस तरह, देखिए इसको लिखते हैं। इसी तरह ओमेगा पावर 95, तो इसको अगर हम इस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख के 93, तो इससे भी क्या आएगा, इससे भी क्यूब आएगा। देखिए अब ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1, तो पावर 4 प्लस ओमेगा, और ये ओमेगा अगर हम इसको इस तरह लिखे क्यूब इंटू 19, तो ये वापस 57 आता है, ठीक है। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 31 होल पावर 3, इससे फिर क्या, सही है। तो ये हो गया 1 पावर 4 तो 1 प्लस ओमेगा, ये भी 1, 19 पावर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ये क्या है, ये है 3 और ये हो जाएगा 31, ठीक है, इस तरह। तो ये क्यूब 1 और 31, तो इससे आएगा 1 प्लस ओमेगा, 1 पावर 19 से 1, तो 1 मल्टीप्लाई ओमेगा, और ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ये क्या आएगा, ये आएगा ओमेगा स्क्वायर। अब हमें पता है कि सम ऑफ दीज क्यूब रूट जो है ये किस चीज़ के बराबर है, यूनिटी के, ये बराबर है 0 के। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ये सम जो होता है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है कि ये बराबर होता है किसके, 0 के। तो आंसर क्या है, आंसर आया 0। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, आप बनाएंगे इससे क्यूब, ठीक है, इस तरह। इससे वापस याद है कि नहीं, इस तरह 58 का क्यूब नहीं बनता, इसको हम प्रोडक्ट में पहले लिखेंगे, देन क्यूब बनाएंगे और इस तरह इसको लिखेंगे। तो इसको इस तरह हम सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 2 में जो सेकंड पार्ट है ये कर देते हैं। सेकंड पार्ट है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और होल पावर 7। इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, तो देखें, हमें मालूम है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है किसके, 0 के। सो 1 प्लस ओमेगा बराबर होगा, इसको अगर हम उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इधर 1 प्लस ओमेगा की जगह अगर हम क्या लिखें, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और होल पावर 7। अब ये दोनों क्या है, सेम, तो ये हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर और होल पावर 7। ये जो होल पावर है ये किसका है, ये -2 के भी है और ओमेगा भी। तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा -2 इंटू पावर 7 और ओमेगा स्क्वायर पावर 7। तो ये हो जाएगा -2 पावर, इसका ये मतलब है -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये क्या है, 8 पावर 8 है, ये पावर 8 है, तो आंसर भी माइनस आएगा, ठीक है, माइनस के लिए।
और 2 पावर 7 से क्या आता है? 2 पावर 7 से आता है 128 और इससे आएगा ओमेगा पावर 7 2 ज़ा 14। अब उसी तरह इसको हम सॉल्व करेंगे और पावर क्यूब की तरफ ले जाएंगे। तो किस तरह देखें? -128 हो जाएगा। अगर हम इसको इस तरह लिखें, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ओमेगा 12, तो दोबारा 14 आता है ना। ये हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये पावर क्यूब होना चाहिए और क्यूब हम लिखकर फिर क्यूब क्या हो जाता है? 1 के इक्वल हो जाता है। देखिए इस तरह, अब देखें ये हो जाएगा -128 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। इस ओमेगा पावर 12 को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, ओमेगा पावर 3 होल पावर 4। अब हमें मालूम है कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा -128 और ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा पावर क्यूब की जगह 1 पावर 4। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा -128 और ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर। ये क्या हुआ? इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.2 में क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 है 1 + 2 ओमेगा मल्टीप्लाई 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर और मल्टीप्लाई 1 - ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 6। और क्वेश्चन हमें ये कहता है थर्ड नंबर के इसको प्रूव करें। मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के प्रूव करें। तो हम क्या करेंगे? हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इसको सॉल्व करके हमने क्या लाना है? हमने इक्वल करना है, इक्वल 6 के लाना है। मतलब इस साइड से हमने 6 को निकालना है। तो किस तरह देखें? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 1 + 2 ओमेगा, 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर और 1 - ओमेगा स्क्वायर। तो अब हम इसको किस तरह सॉल्व कर देते हैं? देख ले इसको। ये हो जाएगा 1 + 2 ओमेगा, 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर। इधर 1 इधर हम क्या कर देते हैं? इन दोनों से माइनस कॉमन लेते हैं। 1 अपनी जगह पे आएगा और इन दोनों से क्या कॉमन लेते हैं? माइनस। तो अंदर दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस। सही है, दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस। अब हमें मालूम है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? 1 के। तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होंगे? इसको हम शिफ्ट करेंगे उधर, तो ये हो जाएगा -1। अब इधर इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे? -1। तो देख लेते हैं, ये हो जाएगा 1 + 2 ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 और माइनस, और इधर क्या आएगा? -1। समझ में आया क्वेश्चन? सही है। तो ये हो जाएगा 1 + 2 ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा क्या? 2। इससे क्या आएगा? 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इन दोनों को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, ये दोनों प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 ओमेगा स्क्वायर, तो 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और ये 2 ओमेगा मल्टीप्लाई 1 तो 2 ओमेगा और 2 2 ज़ार 4, ठीक है। और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर से आएगा ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब। अब हमें मालूम है कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर है? ओमेगा क्यूब बराबर है 1 के। और इन दोनों से कॉमन लेंगे किसको? इन दोनों से कॉमन लेंगे 2 को। साइड को मिटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 2 कॉमन लेते हैं इन दोनों से, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और +4 इंटू मल्टीप्लाई ओमेगा क्यूब की जगह 1। अब जो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये किसके बराबर है? -1 के। और ये 2
इधर है, ठीक है। तो 2 को इस साइड पे ले आते हैं और ये आ जाएगा 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह -1, सही है, और प्लस 4, प्लस क्या आएगा 4। तो इनसे आएगा 2 1 और प्लस और माइनस माइनस, तो 2 प्लस 4 अब 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 और -2, तो क्या आएगा 3 प्लस 3, ठीक है, प्लस 3, तो हो गया 6, 2 3 जार 6। और इससे ये प्रूफ हो गया कि ये भी इक्वल है किसके, 6 के, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड, विच इज़ प्रूफ। मतलब क्या हुआ, क्या प्रूफ हुआ। इसी तरह तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से। पार्ट नंबर 2, -1 प्लस √3 होल पावर 4 इंटू -1 माइनस आयोटा, इधर भी आयोटा है, ठीक है, आयोटा √3 होल पावर 5 इक्वल टू 512 ओमेगा स्क्वायर। हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है कि वो इक्वल आ जाए 512। तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा इंटू √3 होल 4 -1 माइनस आयोटा √3 होल 5। अब हमें मालूम है कि ओमेगा बराबर होता है किस चीज़ का, ये हमने पढ़ा हुआ है, प्लस √3 आयोटा डिवाइड बाई 2, ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 प्लस आयोटा √3, ये भी माइनस, ओमेगा स्क्वायर किसके, माइनस के बराबर 2। तो इस 2 को अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा और -1 प्लस आयोटा √3, और ये 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइड बाई 2। आयोटा को उधर लिखे इधर लिखे कोई मसला नहीं। तो हम इधर क्या लिखेंगे, ये इक्वल हो जाएगा किस चीज़ का, ये इक्वल हो जाएगा 2 आयोटा की होल पावर 4, और ये इक्वल हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर होल पावर 5, ठीक है, होल पावर 5। देन ये 4 इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, तो 2 पावर 4, ठीक है, इंटू ओमेगा पावर 4, और ये हो जाएगा 2 पावर 5 इंटू ओमेगा पावर 5 2 जार 10। समझ में आया। अब ये दोनों बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे 9 8, 4 प्लस 5 9, ये बेस भी सेम है तो पावर हो जाएंगे 8 विच इज़ 14, ठीक है। 2 पावर 9 से क्या आएगा 5 1 12 1 2, ठीक है, और इससे आएगा, इसको अगर हम इधर से इस तरह लिखें ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 12, तो ये हो जाएगा 512 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब जो 12 है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब पावर 4, ठीक है, और ओमेगा क्यूब हमें मालूम है कि बराबर है 1 के, तो ये बराबर हो जाएगा 512 इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 पावर 4, और बराबर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर के। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इस तरह। सिर्फ ये आपने याद रखना है कि इधर जो 2 है ये आपको शिफ्ट करना होगा इधर, तो अब ये चीज़ बराबर हो गया 2 ओमेगा की, और ये बराबर हो गया 2 ओमेगा स्क्वायर के। क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट नंबर 1 क्या कहते हैं कि आप शो दैट x³ माइनस y³ ये इक्वल है x माइनस वाई इंटू x माइनस ओमेगा वाई और x माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के। तो हमने क्या करना है, हमने राइट हैंड साइड लेना है और इससे ये चीज़ निकालनी है, ठीक है। इससे क्या निकालनी है, ये चीज़, मतलब इसको सॉल्व करके आखिर में क्या आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड। तो टेकिंग राइट हैंड साइड है x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, सही है। अब क्या कर देते हैं,
इन दोनों प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस वाई, ये x पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स ओमेगा स्क्वेयर वाई। ठीक है, अब ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और एक्स वाई ओमेगा, और ये हो जाएगा प्लस ओमेगा क्यूब वाई। सही है, देन ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस इन दोनों से क्या, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, एक है x और एक है y, तो अंदर क्या आएगा, एक तो हमने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर रहेगा ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा। ये प्लस दोनों क्यों आए, क्योंकि दोनों से हमने माइनस कॉमन ले लिया और दूसरा x और y, तो ये हो गया। और ओमेगा क्यूब हमें मालूम है कि ओमेगा क्यूब बराबर है 1 के, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई वाई, सो इक्वल वाई। सही है, इक्वल वाई, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू अब एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई, ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा किसके बराबर है, -1 के, और प्लस वाई, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस और माइनस माइनस और माइनस प्लस एक्स वाई और प्लस ओमेगा। इधर एक गलती हुई, इधर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि जब हम ओमेगा वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में, तो ओमेगा और ओमेगा मल्टीप्लाई और वाई स्क्वेयर आता है। ठीक है, ये लास्ट वाला वाई स्क्वेयर। ठीक है, एक गलती इधर हुई थी मल्टीप्लिकेशन में। तो अब a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर बराबर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, विच इज प्रूफ दैट राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड की।